परमादरणीय सुंदर शाह जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। तालीम सत्र में अभी सिंधी ग्रंथ है और प्रकरण 1 चौपे नंबर 8 तक चिंतन हो चुका है। तरसाइए ते तरसना मोह के मोह मजा की न शर्यो सब गालियों जे हाथ में जाने तिया करियो जाने ती करियो सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सिंधी ग्रंथ में हम जितने भी शास्त्र में सुना था, वाणी में हमने जो बात हमने सुनी थी कि परमात्मा के पास खाली होके जाना है। जब हमारे अंतस्करण बिल्कुल बर्तन खाली हो जाती है तो पात्रता खाली है, तभी परब्रह्म परमात्मा को जो भर पाएंगे। ऐसे ही मोह मंजा की न शर्यो, मेरे से कुछ सरकने वाला नहीं, मेरे से कुछ होने वाला नहीं। जो आप करोगे सब बातें आपके हाथ में है और जाने ती करियो, आपको जो अच्छा लगता है वही करो। टोटल डेडिकेशन है और पूरी तरह से हमें ये शिखापन मिल रहा है कि हम 18 वाणी द्वारा महामती प्राण जी को अंतरंग से देखने के प्रयास करते हैं। तो श्री जी के हृदय में जहाँ पर वाणी वाणी और राज्य का धाम स्वरूप लीला और अंग अंग में परम धाम भरा हुआ है, तो क्यों इंद्रावती को धन्य ने चुन लिया? इसलिए चुन लिया क्योंकि उनका अंतरंग भाव ही ऐसा है जो हम सुन रहे हैं, जो हम पा रहे हैं। शिकाएं त सिक्का मुंह में शिकन न की, चौपा नंबर 9। रहों दिश ते हाल में आए रखा दाजी। शिकाइए त शिका, तड़पाते हो तो तड़पती हूँ। शिकाइए तड़पाते हो, त तो सिक्का तड़पती हूँ। मैं सेकना न के, मैं मुंह में मुझ में, मुंह में मुझ में, शिकना तड़पन, न नहीं कि कुछ, मुझ में कुछ भी तड़पन नहीं है। आप तड़पाओगे तो तड़पोगे। रहों दिश ते ही हाल में, रहों दिश रहूंगी, ते ही हाल में वैसे ही दशा में, आई आप रखंदा रखोगे जी जैसे, आप जैसे रखना चाहते हो वैसे। शिकाइए त शिका मुंह में शिकाना ना की, रहों दिश ते ही हाल में आई रखा दा जी। शिकाइए त शिका, तड़पाते हो तो तड़पती हूँ। मुंह में शिकन न की, मुझ में तड़पन नहीं है कुछ। रहोंदिश ते ही हाल में रहूंगी उसी दिशा में, उसी दशा में। आई रखा जे रखंदा जे, आप रखोगे जैसे। शब्द ही भाव इतना गहरा है कि ऐसा लगता है कि
श्री इंद्रावती आत्मा सुरता अंदर से बिल्कुल मौन है। धनी के सामने बोलना क्या है, तो बोल कौन रहा है? राज्य का मेहर बोल रहा है, राज्य का हुक्म बोल रहा है, राज्य का बेशक इलम बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? ब्रह्मात्माओं के लिए बोल रहा है। चरण छे ते तो आवश्य सही पाथल था माटे बानी गए। पीछे आने वाले सुंदर साथ जी के लिए इंद्रावती आत्मा का खाली मुख है और दिल में तो ये भरा हुआ है। ऐसे विरह में भरने के बाद कोई बोलता नहीं। वो तो आनंदे रोता रमिए, आनंद में अंदर अंदर रोते हैं। इस तरह से बिना कारण राज्य के साथ प्रेम है, कोई हेतु नहीं है। ऐसे अंतस्करण का दर्शन करना भी सौभाग्य से है। रस मगन भई सो क्या गावे, तो कौन गा रहा है? राज्य महाराज ब्रह्मात्माओं को बता रहे हैं कि इंद्रावती ने किस तरह से अपने धनी को रिझाई और किस तरह से उनको माध्यम बना करके जीव सृष्टि तक को नया अंकुर भरने का इतना ज्ञान उनके अंतस्करण कैसे हुआ कि ये अंतस्करण इस तरह से बिल्कुल खाली और अपने पास कुछ नहीं रखने वाला। तो ये सुंदर भाव का दर्शन हो रहा है। अब हमें शिखापन यही है कि राज्य महाराज हमारे पूरा जीवन में हमारे से क्या क्या करवाएंगे, हमारा मन से क्या क्या संकल्प विकल्प करवाएंगे, अब यह हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में नहीं मतलब पूरा तारतम वाणी का चिंतन में श्री इंद्रावती आत्मा की जैसे कुछ ठोस कार्य हो और जिसमें अहंकार न हो। जीवन में धनी जो भी करवाएं उसमें किसी में इंद्रावती का तो उनका ट्रैक से सोचना होगा। जब बोल रहे सिखाइए तो सीखा, मेरे अंदर आपके लिए तड़पते 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 तड़पते, अब कितना तड़पे, मेरे अंदर तड़पन भी नहीं, अब मुझे तड़पना भी छोड़ दिया। उस दिशा में मेरा धड़कन ही बंद हो गया है। माया के तरफ तो धड़कन बहुत पहले ही बंद हुआ था। मुझे धनी प्राप्ति के जो है वो भी धड़कन बंद हुआ है। इसलिए वो धड़कन अगर संचालन करना हो तो आप ही करो। और न मुझे रोना है, न तड़पना है, न मुझे पुकारना है, न कुछ। अब आप ही तड़पाओगे तो तड़पूंगी, क्योंकि मैं मना नहीं करूँगी ना, आप जो बोलोगे। हाँ, आप तड़पाओगे तो तड़पूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है आप मुझे तड़पन देना ही, देने का मतलब ही आप एकदम नजदीक में, करीब में है, मेरे अंदर ही है। और मेरे को दूसरा कौन तड़पन दे सकता है? संसार के 14 लोग के कोई इष्ट मेरे को तड़पा सकता है? उनको तो बहुत पहला ही मैंने आपके ज्ञान से उनको परित्याग कर चुका हूं। वेदों ने ही स्वर्ग वैकुंठ त्याग चुका है। अब मैं तारतम से आपको पा करके वही संसार के देवताओं का तड़पन को झांकते रहूं। आपकी इंद्रावती ऐसे में समय बर्बाद करने वाली नहीं। आपके ज्ञान तारतम इलम से मैंने बहुत पहले ही इन सब चीज को छोड़ दिया। एक ही आप बचे थे हृदय में। अब आपने भी जो है आप भी मुझे
इधर से उधर, उधर से इधर खिला रहे हो, हिला रहे हो। कैसा परीक्षा लेना चाहते हैं? मैं परीक्षा में डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि डरवाने वाले आप हो, डरने वाले भी आप हो। इसीलिए शिकायत तो शिका, मुंह में शिकन ना कि मेरे में कुछ तड़पन नहीं है। रहोंदिस्ते ही हाल में देखिए, हजारों भजन हम गाते हैं, हजारों भक्तों का लक्षण हम सुनते हैं कि भगवान की मर्जी में उनका जीवन है, भक्तों का अपनी अर्जी कुछ भी नहीं। ऐसा तो भक्तों का लक्षण बताया है। तो इंद्रावती आत्माओं का लक्षण में ऐसा अपना चॉइस कि मुझे ऐसा स्थान दो, मुझे ऐसा मित्र दो, मेरे अंतस्करण को पवित्र कर दो, ये कर दो, मेरे जो साथी हो, मेरा सर्कल जो है वो अच्छे हो, ये सब कुछ मेरे बोलने से होगा नहीं। और ये सब मांगना और व्यवस्था के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, ये तो समय बर्बाद है। इसलिए मैं उसी में आनंद हूं, आप जिसमें रखोगे। आइए रखंदा जी, आप जैसे हाल में रखोगे। तो इंद्रावती आत्मा के यहाँ कहना है कि जैसा हाल में रखोगे, जैसे अवस्था में रखेगो, कि मतलब है कि धनी के साथ रखोगे कि धनी के बिगड़ रखोगे, उसे जिस हाल में रखोगे। मुझे झोपड़पट्टी में रखोगे, मॉल में रखोगे, ये तो भक्तों ने बताया, भक्तों का लक्षण है। सुहागिन का लक्षण ये नहीं है। सुहागिन का लक्षण है मुझे जैसे रखोगे, मुझे तड़पा के रोला रोला के रखोगे तो भी रोऊंगी और तड़पूंगी। और आप पास में बुला करके रखोगे तो भी मैं खुश हूँ, मुझे अपना कुछ भी नहीं। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा बहुत पहले ही रो चुकी है, तड़प चुकी है। तब जा करके जिस हाल में रखोगे, बोले थे इसी हाल में रख दिए। कैसे कि वाणी अवतरण होना और परम धाम में मस्ती में रहना। मुझे इस तरह रखो, मुझे इस तरह से करो। हमारे जैसे अगर डिमांड होता, हम बोलते हैं दानी परमात्मा से चाहते, परमात्मा को नहीं चाहते। हम परमात्मा से चाहते हैं ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा घर बना दो, ऐसा वैसा। हम परमात्मा को नहीं चाहते हैं। इंद्रावती ने परमात्मा को चाह करके हृदय में बैठा करके वो आनंद में हैं। राज्य महाराज ने इंद्रावती को माध्यम बना करके बताया कि इंद्रावती ने किस तरह से हृदय में मुझे रखी, या मैं क्यों उनके हृदय में बैठा। इसी कारण है कि प्रार्थना ऐसी होना चाहिए। ये प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं, इस प्रार्थना में, इस अर्जी में, अंतस्करण में कोई दूसरा संसारी तंतु है ही नहीं। इसलिए चौपाई नंबर 10 में देखें, हिका शिका तो ही जे सुख के, जे से संबरे सुख, से सुख हिना बिसारिया, हे जे डिठम दुख। दुख हिक एक, हिक एक, शिका तड़पन, तो ही जे आपके सुख के सुख को, हिक्का सिक्का तो ही जे सुख के, जे से, जैसे, जिससे,
संभारे याद आवे सुख सुख, जिससे संभारे सुख। एक सिक्का तोइजे सुख के, जैसे संभारे सुख। से सुख हिना बिसरिया, से वह सुख, सुख आराम विश्राम आनंद। हिना इस माया ने बिसारियां बुला दिया। वो धाम का सुख इस माया ने बिसारिया बुला दिया। है जे डिठमा दुख, है जे यह जो डिठमा दिखती है दुख दुख। यह जो दिखता है संसार दुख, इससे क्या कर दिया? से सुख ही न बिसारिया, परम धाम का सुख भुला दिया इस माया ने। और उस जगह में क्या दिखाया? दिखाई दिया संसार का दुख। हे जे डिठमा दुख, परम धाम का सुख माया ने भुला दिया और उस जगह में दुख दिखा दी, और इसे दुख में भूल गए परम धाम का सुख। अब सोई याद दिलाने के लिए धामधनी आए हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, और हमारी अंतरात्मा को भी यही करवा रहे हैं कि तुम परम धाम का सुख याद करो। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बास है निज धाम। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बास है निज धाम। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बस है निज धाम। हिक सिक्का तो ही जे सुख के राशम जी। ये वो सुख की बात है धामधनी, जब हमने अक्षर को भी नहीं देखा था। हमें अक्षर के विषय में भी कुछ याद नहीं था, यानी कुछ हमारे हृदय में अक्षर विषय कोई ज्ञान ही नहीं था। खेल की तो बात ही छोड़ो, अक्षर के बेहद की बात ही छोड़ो, क्योंकि जब अक्षर ही नहीं देखे तो उसका बेहद न उसका ये सृष्टि न कुछ नहीं। एक ही सुख आपके था धनी, आप 24 घंटा उस ब्रह्म लीला में जो आनंद देते थे, आपको पाना आनंद, आपके पास में आना, आपके बोली में आनंद, आपकी भाषा में आनंद, आपके और शिखापन में आनंद। आप क्या बताऊं, ऐसे सुख को जब सुरता जब याद करती है, आपके इलम ने वो दर्शन करवाया है। गजब की बात तो ये है, आपने ऐसे बेशक इलम दिए हैं कि मुझे प्रत्यक्ष दिखता है। इसलिए उस सुख को याद करते एक बार जब तड़पती हूं ना, मुझे उस सुख के लिए मैं तड़पती हूँ, ताकि जैसे संभारे सुख, ताकि मुझे वो सुख बार बार याद आए। मुझे ही नहीं, मेरे संपूर्ण आत्माओं में वो सुख को याद आए, जैसे संभारे सुख। उस सुख को याद आवे, इसलिए हिक्का सिक्का तोइजे सुख के। उस सुख का याद आवे, इसलिए
तड़पती हूँ, मतलब हिक्कस आपका एक ही तड़पन में, क्योंकि मुझे तड़पन मत दो, नहीं दो, मैं नहीं बोल रहा, आप दो तड़पन, मुझे याद है, मुझे वो तड़पन में भी इतना आनंद आता है धामधनी। ये शिकाएं तो सीखो, आप तड़पाते हो तो तड़पती हूँ, पहले एग्रीमेंट ये है। क्योंकि तड़पने में मुझे, आप जो तड़पन देते हो उस तड़पन में मुझे इतना लॉजिकल है, इतना सुख मिलता है कि परम धाम का सुख का ये आनंद आता है जब आप तड़पन देते हो। इसलिए हिक्का शिक्का तो ही जे सुख के, आपके उपस्थिति का सुख का या आपके साथ होने का सुख का जब याद आती है तो मुझे इतना तड़पन होती है, वो तड़पन ही उस सुख में रस भरता है, इसीलिए मुझे तड़पने में आनंद आता है। अगर तड़प देते हो तो मैं स्वीकार करती हूँ। जे से संबरे सुख, मुझे उस धाम का सुख याद आता है। और सुख में तो सुख दायमा पर स्वादनावत ऊपर, वो सुख अगर याद आता है, सुख में तो सुख दायम, अखंड सुख याद आए, से सुख हीना बिसरिया, इस भूलन रूपी माया ने से सुखा, वह ब्रह्मानंद सुख को बिसारियां भुला दिया है। कब? ये दुख संसार को देख देख करके वो भुला दे। अब तो ऐसा लगता है, यहाँ एक सुंदर भाव है कि ये दुख देख करके संसार का परम धाम का सुख भूल गए। नॉर्मली ये सुख में, संसार के सुख में धाम भूलना तो जमता है, संसारी सुख में मैंने धाम का सुख भूल गया, ये तो जमता है। लेकिन संसार के दुख में परम धाम का सुख भूल जाना, इसका मतलब इतने अज्ञानी कि वास्तव में ये दुख है, लेकिन इसको ही सुख मान लिए। अब इसको ही सुख मान लाया था, हायर सुख की कोई कामना ही नहीं रहा। ब्रह्मात्माओं को ये वाली पर्दा बहुत भारी पड़ी हुई है, संसार से दुख से भरा हुआ है, लेकिन आदत ऐसी पड़ी कि दुख को ही सुख मान लिए। अब तो खोजी बंद, सुअर ने नाली को ही सब कुछ मान लिया, तो अब उसको तो अमृत को घड़ा तो खोज ही नहीं करेगा। दुख को अगर दुख मान ले तो सुख कहाँ है करके कोई प्रश्न आता, जब दुख को ही सुख मान लिया। इतना मोटा पर्दा में हेरा जी महाराज आपने ब्रह्मात्माओं को रखे हुए, और मुझे कहते हो कि उनको लेके आओ, आप कृपा करो, आप पर्दा हटा दो, ये मेरी बस की बात नहीं है। से सुख हिन बिसरिया जे हे जे डीठम दुख, ये जो आपने दुख दिया ना, डीठमा दिया या दिखता है दुख, ये दुख ने परम धाम का सुख भुला दिया। आपने कैसा, मतलब बुद्धि को इस तरह से फिरा दिया, दुख को ही सुख मान के बैठ गया। अब वो जागृत आत्मा, जैसे छोटा लड़का प्लास्टिक की गाड़ी में ही कितना खुश है, लेकिन आप जानते हैं प्लास्टिक का है और सुख, तो जिस तरह से इसका घड़ी प्लास्टिक का, इसका जो मुस्कान भी, खुशी भी प्लास्टिक का है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1 सेकंड के बाद ये दुख में परिवर्तन होने वाला है। ऐसे ही परमहंस सुंदर साथ, हम सुंदर साथ को, गतिविधि को देखते हुए हंसते हैं, दुखी होते हैं, तड़पते हैं कि कहाँ धाम का सुख अनुभव करने वाले आत्मा।
संसार के झूठे या शरीर झूठा, संबंध झूठा, यहाँ का मन झूठा, मन से मिला हुआ संबंध झूठा, झूठे को झूठे ही पति आए, इसमें इतना सुख से उछलते हैं, इतने खुशी होकर के उछलते हैं, नेक्स्ट सेकंड ये रोने वाले हैं, हम देख रहे हैं, रोना शुरू हो ही गया। अब समझाने पर नहीं समझते, क्योंकि पहले से ही उस दुख को बहुत सुख माना था, अब दुख में परिवर्तन हो गया। ये हालत हमारी है। धामधनी हंसते हैं। मैं कहाँ का सुख आपको बता दिया और पिला दिया, लेकिन आप इस चीज़ को समझते नहीं है, क्योंकि आपके गुण अंग इंद्रियों ने संसार का दुख को ही सुख मान लिया। इसलिए मेरा महासुख जो है, महाआनंद जो है, वो प्रवेश नहीं हो रहा है। तो अब हम इसी चौपाई में ध्यान करें, चिंतन करें, कर ही रहे हैं, और स्पीड कम है तो फास्ट करना होगा। कहने का मतलब है कि जब एक बार संसार दुखदाई बोल दिया है, तो यहाँ पर न संबंध बढ़ाने की जरूरत है, न यहाँ किसी से कुछ आस करने का मतलब है। इस जितने भी संसार में डिमांड करें, डिमांड फुलफिल हो जाएगा। वो तो देवी भागवत भी बोल रही, देवी भी बोल रही कि हम संसार का दुख, सब संसार का सुख जो है हम बिल्कुल हटा देंगे, और हम बिल्कुल संसार का सुख दे देंगे। वो तो मिलने वाला है, लेकिन उसके पीछे का दुख देखने का दृष्टि जो है वो धनी ने दी हुई है, वो दृष्टि खुलती नहीं है। इसलिए इंद्रावती आत्मा के हृदय और तड़प रहा है सुंदर साथ की दशा को देखते हुए। तो अब हमें होश पहुंचाना होगा। इसका मतलब कि दुख को कम से कम दुख है करके देख सके, राजी इतना प्रार्थना करें। तो हृदय में एक प्रकार का वैराग्य बना रहता है। हम जब देखते हैं कि ये जो दुख हमें, ये जो शारीरिक या सांसारिक लौकिक सुख आ रहा है, ये इसके पीछे बहुत भयंकर दुख साथ साथ फॉलो कर रहा है। जैसे हम प्राकृतिक देह के पीछे काल मंडरा रहा है, देख सकते हैं कि काल किसी को छोड़ने वाला नहीं। ऐसे ही ये संसार का सुख जो है भयंकर दुख लेके आ रहा है पीछे पीछे। वो चीज में हमारी दृष्टि जग गई तो हमारी जो भी रहा है अब धनी के प्रति वो सच्चा होगा, क्योंकि नजर खुल गई है। इसलिए धनी, आपके पास जो सुख है, बस मुझे अब उस सुख, ये संसार ने दिया हुआ सुख को मैंने देख दिया, एक सेकंड में ये दुख मिलने वाला है यहाँ पर। इसलिए अब मैं देख भी लिया, समझ भी लिया, इसलिए मेरे वहां से दिल हट भी गया, और हटने के बाद मैं आपकी तरफ देखता हूँ, आप वो सुख का स्वादन दर्शन कराते हो, इलम द्वारा आप पिलाते हो, लेकिन देते नहीं हो। आपने ऐसा इलम की मेहर आपने दी है कि अब दोबारा, अब फिर वो संसार का भौतिक सुख का, संसार का मान प्रतिष्ठा, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे कुछ, इवन आपने बताया हुआ, जो आपने शास्त्रों में बताया हुआ जो मोक्ष स्थान करके सालोक के सामीप्य, सारूप्य, साहिज्य, इस तरह से आपने निराकार ब्रह्म का स्थान में निराकार में आनंद करके बताया उस शास्त्र में, आपने वो तो ठुकरा दिया। ये संसार के मरते लोग की क्या बात करना है। उतना तो वेदांत पढ़ने वाले, शास्त्र पढ़ने वाला भी संसार का सुख को ठुकरा करके उन्होंने अध्यात्म सुख में ब्रह्म निराकार है करके अपने आप को निराकार सिद्ध करके भी वो लोग अलौकिक सुख करके बता रहे हैं। आपने तो हमें वो महाप्रलय में दिखा करके उसके पीछे महाप्रलय छिपा हुआ है, जीव का अखंड मुक्ति नहीं है। उस प्रलय से परे जीव का मुक्ति, प्रलय से परे का जो मुक्ति है वो तो 8 विस्त वाला है, और वो शुद्ध साकार सिद्धांत से प्राप्त होने वाला है। वो परादा सदा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग से प्राप्त होने वाला है।
वो तो आपके इलम ने स्पष्ट दिखाया, और ये सारी चीज जो है आपने उन जीवों के लिए बख्शिश किया हुआ है। वो तो आपके इलम ने बता करके मुझे मूल मिला में मेरे धाम धनी के चरण शरण में है, बस वहां पर आप नहीं उठने दे रहे हो, पर्दा नहीं हटा रहे हो, इसीलिए मुझे तड़पन हुआ है मेरा। वही तो आश्चर्य हो रहा है धाम धनी कि सुंदर सा जो है इलम द्वारा, आपके तातम द्वारा ये समझते हैं, लेकिन तड़पते हैं फिर संसारी वस्तु में। आपके पीछे पीछे तड़पना इनको आता नहीं है, और कब आपके उसमें तड़पे, बाद में तो आपका भी तड़पन जो है आप ही दोगे, तड़पन आएगा, ये ज्ञान आने के लिए भी तड़पना होता है। इसलिए बहुत लंबी यात्रा तय करनी है सुंदर साथ जी को करके इंद्रावती आत्मा और तड़पती है। से सुख हिन बिसरिया हे जे डिठमा दुख। संसारी दुख के देखने के पश्चात तो धाम के लिए तड़पन आना चाहिए न, लेकिन अंधा एक बार टकराने पर अब बुद्धि आती है। हम आंख देखने वालों ने शास्त्र को भी देखा, आंख बंद करने पर प्रेम संवाद भी देखा, सब पता है, फिर भी इंद्रावती की तरह जैसा जो तड़पन जो है वो कहाँ गया। इसलिए उसके लिए ब्रह्म सृष्टि के दर्जे से लड़ाई चल रही है। इसलिए हिक्का सिक्का तो ही जे शेख सुख के, आपके सुख को याद करते हुए एक बार तड़पन जो है वो मेरा परम धाम का सुख याद दिला देता है। से सुख हिना बिसरिया, वही सुख खेल ने बुलाया है, और खेल दुखदाई है, और खेल दुख देखने की आदत ऐसी पड़ गई है कि बस इसी को सुख मानने लगे। अब तो फुल स्टॉप हो गया ना, इसीलिए अब इसको फिर नया फाइल खोलना पड़ेगा। नया फाइल क्या है? शास्त्रों के नया फाइल में संसार दुखदाई है करके फिर देखना पड़ेगा, और सुखदाई परम धाम को भी तारतम्य ने बताया है। अब आगे शांत बैठने का समय नहीं है। हिना सुखे संधियों गालियों आईन अलेखे। हिना सुखे, ये राजी महाराज, आपने हिना सुखे मतलब इस सुख, कौन सा सुख? ब्रैकेट में लिखो धाम का सुख। हिना सुखे संधियों, इन सुख की संधियों मतलब, संधियों मतलब की, हिना सुखे संधियों मतलब इस सुख की बातें, गालियों बातें। तो परमधाम के सुख की बातें जो है आईना है अलेखे बेशुमार। हिना सुखे की बातें हैं बेशुमार। हिना सुखे संधियों गालियों, यह सुख कहाँ का? परम धाम का। जो गालियों जो बातें हैं वो बेशुमार है बेशुमार, बेशुमार है, बेशुमार है, बेशुमार। 25 पक्ष परम धाम में जाइए, पूर्व साधना को मदद कीजिए। चौपाई अपने आप बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत मतलब वो तो वहीं तो बहुत समझ में सरल, लेकिन साधना का धरातल में पूर्व साधना में जाएं, इंद्रावती को मदद लें, इंद्रावती की साधना को मदद लें, सदगुरु की साधना को मदद लें, वहां से पकड़ने की कोशिश करें। हिना सुखे संधियों गालियों आईन आलेख।
ये परम धाम का सुख की बातें जो है अलेख्य है, अपरमापार है। और धनी ने वहां लक्ष्य करके हमें ये जो सुरता ने जो शरीर धारण किए हैं, इस शरीर में जो गुण अंग इंद्रियां हैं, यहाँ जो कान है, इस कान के पीछे जो मन है, उसको समझा करके बुद्धि में पहुंचा करके उस परम धाम का अनुभव कराना है। इसीलिए बेशुमार है जरूर। अब सुनाए भी हैं, धनी ने बहुत सुना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि बहुत बेशुमार है। तो आप अपने हृदय में भी देखिए। चौपाई जब पढ़ते हैं तो धाम का आनंद का, आरजी जब बोलते हैं तो धाम का आनंद आता है। कोई संत महापुरुष के साथ बैठ करके जब चर्चा सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है, वो एकदम लक्षण मिलता है। लेकिन सुख मिलता है और हम व्याख्या भी कर देते हैं। व्याख्या जब करते हैं संपूर्ण कुंभो न करोति गर्भम अर्धो घटो घोष मुपैति शूनम। पूरा घड़ा जो है जो पानी से पूरा भरा हुआ है, वो हल्ला नहीं करता। संपूर्ण कुंभो न करोति गर्भम, वो हल्ला नहीं करता। अर्धो घटो, आधा घड़ा जो है वो हल्ला करता है। ऐसे ही मैं धाम के जो परम धाम के आनंद को व्याख्या करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अधूरा हूँ, इसलिए व्याख्या हो रहा है। अगर मैं पूरा होता तो मैं हिलता ही नहीं था। तो हियड़ो मोह सूजो थयो, ये माया में बैठे बैठे हियड़ो हृदय मुंह मेरा सूजो थयो, शून्य हुआ है। माया के थप्पड़े खा खा करके हृदय चालनी जैसा शून्य हो रहा है, कुछ बैठता नहीं, खाली। इसलिए ये न अचेते, हृदय में न अच्छे नहीं आता है, ते हुए वो परम धाम का सुख जो धनी बताते हैं। और हृदय से जो दिखता जरूर है, लेकिन हृदय बैठता नहीं है, हृदय बिल्कुल खाली हुआ है। खाली इन द सेंस माया ने ऐसा भरा हुआ है कि वो टिकता नहीं, वहां पर फिसल जाता है। तो धाम का सुख धनी लॉजिकल सारा भर देते हैं और ये कान से हृदय में जाता है, और हृदय में वो टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? उसको पुरानी आदत है, जीव को बहुत पुरानी आदत है कि संसार के गुण अंग इंद्रियों ने दिया हुआ सुख ही वो ऐसा भरा हुआ है कि वो धाम का सुख वहां से स्लिप हो जाता है। और सदगुरु का इलम दिखा रहा है, वो उसका संसार के सुख को आनंद से भरा हुआ हृदय वो खाली है। कैसे खाली है? इसका लक्ष्य खाली है। एक दिन ये ऐसा रोने रोलाने वाला है, इसलिए बिल्कुल खाली है। और भरा हुआ है संसार के सुख से भरा हुआ है, लेकिन इसका अंततगत्व, इसका लक्ष्य नहीं, इसलिए खाली है। लेकिन ऐसा भ्रम है कि बस धाम का अस्तित्व वाला सुख जो है ये अंदर घुसता ही नहीं है, मेरी ये हालत है धामधनी। अर्थात कहने का अर्थ है कि श्री इंद्रावती आत्मा के माध्यम से धामधनी सिंधी ग्रंथ में शिखापन दे रहे हैं कि आपका अभी तक का रोना जो है वो
संसार को लेकर के कुछ कुछ संसार मिश्रित है, इसीलिए आप पर्ज कर रहे हैं। लेकिन सिंधी तक में आने में जो है आशुक माशुक झगड़ाए इस अर्थ में है कि बिल्कुल होश में बिल्कुल संसार को इस तरह से जला दिया, पूरी तरह देख रहे हैं संसार के विषय में, लेकिन धनी उसको छुड़ा नहीं रहे हैं। मेरे से छूट गया है, आपने छोड़ने नहीं दिया है। क्यों? मुझे आप तड़पाना चाहते हैं। हिना सुखे संध्यों गालियों आइन अलेखे। तो आप अपने हृदय में ध्यान करिए, धीरे धीरे अपने सीखी हुई बात जो रूहों तक पहुंचाने के लिए आपने कोशिश किया है परम धाम के विषय में, एक एक सदगुरु के जो परम धाम के जो खुशी और आनंद, अपने परात्म को आनंद को देखिए और बोलिए अंदर ही अंदर कि बेशुमार है, हिना सुखे संधियों गालियों आइन अलेखे हैं, लेकिन मैं वहीं हूँ और फिर भी वहां नहीं हूँ, क्योंकि धनी ने ये जो देह लटका के रखे हुए हैं, ये मैं चाहती उसको अभी ड्रॉप कर दूं, लेकिन ये ड्रॉपिंग सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है, हुक्म के हाथ में है। इसीलिए मैं इसको जब चाहूं तब छोड़ भी नहीं सकता। ये तो धनी कब छोड़वाएंगे। इसलिए ये अंतस्करण देखता हूँ, हियड़ो मुंह सूजो थयो, ये तो बिल्कुल शून्य हृदय है। क्यों शून्य है? इसने शून्य इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो अब आपको ध्यान में जब जाएंगे, चिंतन करेंगे, चलता भी बिल्कुल होश में होना है कि यहाँ कुछ भी हृदय को मलिन करना इसका काम है। अननेसेसरी तीर से बाहर जाते हैं। इसलिए दशहरा तो चला गया, दिवाली आ रही है और दिवाली में प्राय लोग घर साफ सफाई करते हैं, पुराना चीज सब निकाल लेते हैं, जो काम का चीज वो रखते हैं। ऐसा साल में एक बार घर सफाई चलते हैं। हम अब इस तरह से श्वास श्वास सफाई करें हृदय रूपी घर को, खाली दिवाली में सफाई ना करें। श्वास हृदय को साफ करें कि ये जो हृदय में मैंने रॉन्ग कॉन्सेप्ट रखा हूँ, जो एक आसक्ति रखा हूँ संसार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने बंधु बांधवों के प्रति, संसार में आने के बाद लगाया और संबंध ऊपर रखा हूँ, अब मुझे अंतर ही आत्मा सब उसको हटाना है। मैं निर्मल स्वच्छ उस दिव्य आकाश से गिरता हुआ झरना जो है, वो जो बरसात है, वो बिल्कुल स्वच्छ है। उसने जमीन टच नहीं किया। जैसे जमीन टच किया तो कीचड़ में पड़ गया, तो वो सब चला गया। ऐसे ही मैंने गलती से ये खेल मांगा कहूँ, या गलती से मैंने इस शरीर को धारण किया हो, अब धनी ने उस गलती को भी शुद्ध कर दिया, क्योंकि तुमने मांगा हुआ वो गलती नहीं है, वो हमने मंगवाया है। और दूसरी बात जो है वो परम धाम का शाश्वत प्रेम समझाने के लिए, इसलिए शाश्वत प्रेम तातम वाणी द्वारा इस हृदय को प्राप्त हो गया है। अब आप नजीक से परम धाम का उस रस में डूबे, ताकि संसार का कौन क्या भूल रहा है, संसार क्या मान मिल रहा है कि मर्यादा मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, कुछ मतलब नहीं है। जैसे इन डीप स्लीप संसार का कुछ भी चीज जो है हमें असर नहीं करता है, प्रभाव डाल नहीं सकता है, ऐसे ज्ञान का कवच ऐसे लगा दें कि संसार का दुख सुख हावी जावी जो है इसको स्पर्श न करें, और उसका स्पर्श न करना ही कोई बड़ी बात नहीं है। संसार के आकर्षण जो है उसको अप्रभावित रखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत पहले भी कहा कि हमारे गांव में दो चार ऐसे ट्राइबल मामा बोलते मामा लोग थे, तो वो लोग चप्पल नहीं पहनते थे और खाली पैर आना जाना करता था। और बाजार में मैंने देखा किशनदास महाराज जी भी खाली पैर चलते थे और गोपीदास महाराज भी खाली पैर चलते थे। तो खाली पैर तो हमारा वहाँ गांव में भी चलता है। तुम
मेरे बड़े भैया ने बोला कि खाली पैर, तो हमने भी खाली पैर चलने के लिए गुरुजनों को देख करके खाली पैर एक बार पन्ना जी भी आया था, और पन्ना जी में काम इतना, उस वहाँ का धूप, पत्थर का गर्मी ऐसे कि पादतले में फोड़ा उड़ गया। कृष्णदास महाराज ने 20 रुपये पैसा देगा, जा चप्पल खरीद के आ जा। गया भी चप्पल दुकान में, लेकिन मैं घर से निकला हूँ या मैं गुरु जी के स्थान से निकला हूँ, खाली पैर इस बार तीर्थ करना है। तो फिर दुकान में पहुंच करके पैसा निकालने के बाद भी वापस चला गया। फिर गए जाके महाराज जी को बोला, मैंने इस बार खाली पैर तीर्थ करने के लिए, इसलिए फोड़ा आता रहे, फूटता रहेगा हमें। तो पैर चुन चुन के रखना पड़ता था, जमीन में इतना फोड़ा भी आया था। तो जैसे ही गए वापस तीर्थ से, तो एक खाली पैर में तीर्थ घूम के आया। एक प्रकार का अहंकार भी, अहंकार तो क्या बोले, खुशी है कि मैं खाली पैर। उससे तुरंत भैया ने बोला, भाई वो कालदौरे है ना वो ऊपर, वो कालदौरे भी खाली पैर बहुत समय से चल रहा है। तो इतना दिमाग घूम गया कि भाई वो तो खाली पैर भी और ब्रह्मचारी भी, उसने भी शादी नहीं की है। तो गोविंदास महाराज भी ब्रह्मचारी, कृष्णदास महाराज ब्रह्मचारी, और खाली पैर कालदौरे के बराबर है क्या ये? तो धीरे धीरे समझ में जो है, ये जो खाली पैर जो है, ये तपस्वी का जो अर्थ है, और बिना तपस्वी, वो तो मजबूरी का नाम। महात्मा गांधी को लोग एक कहावत है संसार में, वो खाली पैर इसलिए है कि वो बेचारा पैसे नहीं चाहिए वो चप्पल खरीदने का, और विशेष करके वो लट्टू को जो खाली पैर चलता उसको तो उसका साइज का तो चप्पल ही नहीं मिलता, जूता ही नहीं मिलता था कालिम्पोंग बाजार में, इसलिए वो खाली पैर था। कहने का मतलब है कि ये जो हियड़े मोह सूजो थयो ये न अचेते, हृदय में पूरा माया भरा हुआ है और संसार भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, जिसका अंततगत्व शून्य है, अस्तित्वहीन है। वो भरने के कारण क्या है, परम धाम का सुख का अनुभूति होने नहीं दे रहा है। हियड़ो मोह सूजो थयो हिय न अचेते, वो हृदय उग्राण नहीं कर रहा है। तो अब तो ऐसा हो गया है कि संसार का नाचीज, नाबूद, अस्तित्वहीन ही क्या हुआ, सुख का भंडार लगने लगा, अखंड सुख भुला दिया। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से इंद्रावती आत्मा विरह के अंदर इतना गहरा ज्ञान दे रही है, एकांत गुफा का ज्ञान है, करवाइसों गोष्ठ ज्ञान के अंदर में आता है। बिल्कुल होश में प्रार्थना है, और बिल्कुल थ्रेशोल्ड में पतला सा एक पर्दा है, जिसको शरीर कहा जाता है इंद्रावती के दर्जा से, और देखने मात्र के लिए और कुछ एक ही उद्देश्य के लिए कि राजी महाराज ने संभाल के रखा हुआ है, ये न टूट जाकर, ये टूट जाए इसका जो पर्दा, तो फिर मेरा ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्मात्माओं को जगाने का ज्ञान जो मुझे देना है, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो फिर अधूरा रह जाएगा। इसीलिए ये संभाल के रखे हैं, ताकि ये परम धाम का मेरा प्रेम का खजाना, खिलवत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों से जो दिया उसको और संभाल के बताना है। बस पर्दा रखा हुआ है, थोड़ा सा फोंक मारे तो टूट जाता, मेरी धनी का जो है कार्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इंद्रावती आत्मा बिल्कुल पर्दा में बैठ के खड़ी है। इसी तरह आप जो है, हम सुंदर साथ धीरे 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 अपने साधना ध्यान में, अपने जो है दिनचर्या में इतने होश में रहे, इतने होश में रहे। इसलिए बार बार याद दिलाते हैं, हे सुंदर, पहले फेरे, पहले फेरे, पहले फेरे आपको बताया हुआ है। वो पहले फेरे में
11 वर्ष 52 दिन ऐसी सेवा की, लेकिन बंसी के नाद पर पता चला कि वो देनेंदेरो छोड़ने की ताकत हृदय में। तो कितने वैराग्य को लेकर के बैठे। ऐसे ही यहाँ ये पर्दा छूटते ही सुरता परम धाम में उठना है, उसका मतलब हाथ बांध के बैठना नहीं है। तो कितने होश में रहने की शिक्षा दे रहे हैं कि कला जी के पास 2 साल महामती प्राणा जी बैठ के बढ़िया कार्यभार राजनीति संभाले, लेकिन सदगुरु के विरह हृदय में कैसे रहा। ये है कर्म योग, ये है ज्ञान योग, ये है भक्ति योग। तारतम द्वारा महाकारण से देखने पर पता चलता है कि वही एक ही जगह आपको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब दिखाई देता है। वित्त के पात्राओं में इंद्रावती आत्मा की जो दिनचर्या है वो सभी योग का समन्वय है। अब उस तरफ पलड़ा आंख खुले तो ब्रह्मानंद रस का भरमार पड़ा हुआ है। धनी वो भी दिखा रहे हैं और इंद्रावती को खड़ा रख करके महाप्रलय तक आने वाले सुंदर साथ को ये अनुभूति भी देनी है कि तहीं वैकुंठ, तहीं शून्य, तहीं प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म। हंसता ताली दे सुख दे, आंख खोलने भर बाकी है, बस वहां पर भी एक थोड़ा सा पतला पर्दा रख दिया है। सिंधी ग्रंथ वहां खड़े होकर के बोल रहे हैं, जे सुख तो ही जी आँखिएं दीना आशा के। तो चौपाई नंबर 12 में देखें, जे जो सुख आनंद तो ही जी आपकी आँखिएं नेत्रों से दीना देते हो आशा के हम लोगों को, तो आपने से सो वह सुख सुख आनंद कन्ने कानों से मुंह मैंने सुना। जो आनंद आप अपने आंखों से परमधाम में देते हो, सो कन्ने मुंह सुआ, वो आपके ही मुख से तारतम ज्ञान द्वारा मैंने सुना। सदगुरु के समय में सुना, सदगुरु के पीछे जो तारतम वाणी द्वारा सुना, मैंने खिलवत में सुना, परिक्रम में सुना, सागर में सुना, श्रृंगार में सुना, से सुख कन्ने मसुआ, वो आंखों के चाल से आप जो परमधाम में आनंद देते हो मैंने सुना। लेकिन हुआ क्या, सुंदर साथ ने बहुत सुने, लेकिन उससे आंख में टिके रहे ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसी प्रेम में झूमे रहे ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये हृदय का कंडीशन इंद्रावती तो बहुत समय पहले होके पार हो चुकी है। ये साधना क्रम में और तड़पते तड़पते जब पहुंचते हैं तो ये आज हमारी तिथि की समय की बात है। अपने अपने हृदय का लेना है और दूसरों का कोई गारंटी लेना नहीं है। अपने हृदय को देखें कि सुने तो है ने दानी का अष्टप्रहर लीला दिव्य परम धाम में कैसे कैसे लीलाएं होती है, वो सब सुख तो ही जी आँखें आपके आँख में, आपके कान में, आपके गुणांग इंद्रियों द्वारा कहनी लीला अक्षरातीत की जो परात्म के पार जो सुख है, डिन्ना आशा के तो आपने जो दिया है, और सो सुख कन्ने मुंह सुआ, वो सुख को मैंने कान से सुना। अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि सूजो हियो न जाले सो, ये जो शून्य हृदय, माया से कोटेड हृदय होने के कारण
न झल्ले पकड़ में नहीं आया सो वह। उस शून्य हृदय, पहले से शून्य हृदय मतलब ये माया को माया की तरह छोड़ नहीं पाया इस जीव के अंतस्करण ने, इसीलिए वो हृदय में पकड़ में नहीं आया। तो जरूर आया था, लेकिन ये शून्य हृदय उसको पकड़ ही नहीं सका। अच्छा, आज हम हमारी प्रार्थना हमारी जो है बार बार यही हो रहा है कि हम अपने को देखना होगा। हाँ, हमारे में दो नाव में पैर रखा हुआ है। एक नाव बिल्कुल उस पार बेहद लगाया और दूसरा जो है संसार। दो नाव में पैर रखा हुआ है। सिंधी तक पहुंचते पहुंचते उम्र के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध बोलते हैं। ऐसे ही हम ये अवस्था को अगर अपने जीवन के पूर्वार्ध में अगर हम मिल गए 20 साल 25 साल में, ये संसार में राज्य को पास में लेकर के इस ऐसे अंतस्करण से अगर जिए हैं, तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा अनुभव का वो दिव्या आनंद रस कितना ये अंतस्करण पीता होगा। फिर भी समय गया नहीं है, जब जागे तब सवेरा है। तो यहाँ संकेत ये दे रहे हैं कि आप क्या करो, अब ये सूझो हृदय न झल्ले सो, इसलिए अब ये शून्य हृदय न बनाए। ये हृदय शून्य नहीं है, ये हृदय जो है जीव का हृदय शून्य है, क्योंकि वो सपना का सामग्री को लेकर बैठा हुआ है। हम अपने धामधनी के कृपा से सुरता में खड़ा है और सुरता का तंतु परातम में है, और परातम के हृदय में तो लबालब प्रेम ही प्रेम है। और उस सुरता के अंतस्करण में राज्य का नूरी आंख को आनंद का अनुभव अभी भी यथावत है। और वो कान ने सुना था, अब उसको हृदय में देखना है कि हृदय शून्य था, इसीलिए वो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको भर दिया जाए। वो परातम भरा ही भरा हुआ है, भरा भरा ही है। तो वहां खड़े होकर के रहें, ऐसा संदेश मिल रहा है। जे सुख तो ही जी आँखिए, डिन्ना आशा के तो, डिन्ना आशा के तो, जे सुखा से सुखा कन्ने मुसुआ, सुजो हियो न झल्ले सो, सुजो हियो न झल्ले सो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।